Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 9th physics subject chapter sound and our next topic is characteristics of sound. Sound की क्या characteristics होती हैं, क्या खासियत होती है साउंड के अंदर. So mainly साउंड की कोई भी साउंड हो उसकी तीन characteristic होती हैं. नंबर 1 है loudness, सेकेंड है pitch of sound और थर्ड है क्वालिटी. और इसको टोन भी बोल देते हैं, टोन कि साउंड की टोन क्या है. लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी. सबसे पहले हम लाउडनेस की बात करते हैं. लाउडनेस क्या होती है? देखिए, जो लाउडनेस वर्ड है कि कोई साउंड कितना लाउड है या कितना धीमा है. लाउड से आप समझते हो कि इसकी आवाज़ कितनी गर्जदार है, कितनी बेस है उस आवाज़ में. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो साउंड लाउडनेस होती है साउंड की, उसको हम डेसिबल में मेज़र करते हैं. मेजर्ड इन डेसिबल. डेसिबल इसकी यूनिट है, DECIBEL. DB लिख देते हैं इसको ऐसे, स्मॉल d कैपिटल B, डेसिबल में. सो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे एक रॉकेट है. रॉकेट जब टेक ऑफ करता है रॉकेट, तो उसका साउंड होता है 200 डेसिबल. ऐसे ही एक एयरक्राफ्ट है, जहाज है, उसका जो इंजन है वो 150 डेसिबल के आसपास साउंड क्रिएट करता है. जो हैवी ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक, उसमें साउंड कितना आता है? वो अप्रोक्सीमेट 90 डेसिबल का है. ठीक है. ऐसे 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 करते 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 अगर हम विस्परिंग करें, फुसफुसाहट की आवाज़ होती है, आपस में विस्परिंग करते हैं, सो वो लगभग 20 डेसिबल का साउंड होता है. उससे भी नीचे अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, पत्तों की जो आपस में पत्ते रसलिंग करते हैं, रसलिंग ऑफ लीव्स, पेड़ पे लगे हुए पत्ते आपस में खींचते हैं, तो वो लगभग 10 डेसिबल की साउंड होती है. तो अगर हम यहाँ पे लगा के चलें, ये एक फेंट साउंड है, फेंट, बहुत धीमा साउंड. ठीक है. सो इसको भी हम लगभग फेंट में ही डालते हैं. 90 डेसिबल का साउंड जो होगा, ये होगा वेरी लाउड, लाउड साउंड. 150 को हम बोलेंगे पेनफुली लाउड, मतलब लाउड है और हमें पेन दे रहा है, पेनफुली लाउड. और जो 200 डेसिबल है, ये डेंजरसली है, डेंजरसली लाउड, मतलब जिसके हमारे कान के पर्दे वगैरह फट सकते हैं, ऐसा साउंड. तो ये लाउडनेस है. अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, या पहले मैं इसकी डेफिनेशन अगर आपको बताऊं कि लाउडनेस जो होती है साउंड की, वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड. ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है. ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखिए, जैसे ये ग्राफ है, टाइम के साथ साथ इधर टाइम बढ़ रहा है मान लीजिए, और इधर एम्पलीट्यूड बढ़ता है, तो साउंड वेव चलती है जैसे ये ऐसे. तो ये जो हाइट है ये वाली, और इसके कंपैरिजन में दूसरा बनाते हैं, वो देखिए, जैसे ये एक वेव है, साउंड वेव ऐसे. तो ये देखिए इसकी हाइट, इन दोनों में कितना डिफरेंस है. जिसकी ज़्यादा हाइट है वो ज़्यादा लाउड साउंड होगा. ये है लाउड एंड दिस इज फेंट. समझ आ रहा है प्रोसेस? लाउडनेस का क्या प्रोसेस होता है? लाउड साउंड हम उसको बोलेंगे जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा. ग्रेटर इज़ द एम्पलीट्यूड और लाउडर इज़ द साउंड प्रोड्यूस. जितना ग्रेटर एम्पलीट्यूड होगा उतना लार्जर जो है साउंड होगा, उतना लाउड साउंड होगा, उसकी बेस ज़्यादा होगी. जैसे लायन की रोर होती है, जो शेर की दहाड़ होती है, रोर ऑफ लायन. और इसमें आप एग्जांपल लगाइए, इसमें हम किसी का भी एग्जांपल दे सकते हैं सिंपल, जैसे मैंने उसके ऊपर दिया. ठीक है. इसमें लाइट म्यूज़िक का एग्जांपल दे सकते हैं. लाइट म्यूज़िक, बिल्कुल हल्का हल्का म्यूज़िक जो चलता है, ठीक है, हल्की हल्की साउंड पैदा होती है, तो वो लाइट म्यूज़िक है. या फिर विंड चलती है, हवाएं चलती हैं. ठीक है, लाइट, विंड.
सो ये है साउंड की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम लाउडनेस के नाम से जानते हैं। लाउड साउंड जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस तक जाता है, लॉन्गर डिस्टेंस तक, लंबी दूरी तक जाता है, वेयर एज जो फेंट साउंड होते हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाता। ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की वो है पिच ऑफ साउंड, PITCH, पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड क्या चीज़ होती है वो देखिए कि कोई साउंड कितना श्रिल है, श्रिल मतलब तीखा, ये श्रिलनेस पे डिपेंड करती है पिच। श्रिलनेस ज़्यादा हुई तो पिच ज़्यादा होगी, श्रिलनेस कम हुई तो पिच कम होगी साउंड की, उसको हम फ्लैट नोट बोल देते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच अ श्रिल नोट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ फ्लैट नोट। श्रिल नोट को आप फ्लैट नोट से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम पिच को कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब हम श्रिलनेस देख रहे हैं, कोई साउंड कितनी तीखी है। अगर मैं बात करूँ एक लायन की रोर, शेर की दहाड़ और एक बर्ड की चिरपिंग, तो दोनों में इसकी जो पिच है वो ज़्यादा होगी। बर्ड के चहचहाने की आवाज़ ज़्यादा आएगी क्योंकि उसमें श्रिलनेस ज़्यादा है। लायन की रोर जो है वो श्रिलनेस उसकी कम होगी, उसकी श्रिलनेस क्या होगी, कम। तो इसको हम किस बेस पे देखते हैं, इसको हम देखते हैं जैसे हमने लाउडनेस को एम्पलीट्यूड बेस पे देखा ग्राफिकली, इसमें हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी बेस पे। फ्रीक्वेंसी जैसे ये साउंड वेव है, ये देखिए एक वेव ऐसे चलती है, दूसरी वेव लेते हैं वो ऐसे चलती है, ऐसे करके। सो मान लीजिए 1 सेकंड यहाँ तक होता है, ये टी टाइम लगा, ऐसे यहाँ तक टी टाइम लगा, तो एक टी टाइम में इसने कितने चक्कर लगाए, ये 1 और ये हाफ, हाफ पूरा नहीं हुआ मतलब ये हो गया 1.25 राउंड। और इसका अगर देखें तो यहाँ तक 1 2 3 4 लगभग 4 राउंड। सो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है पिच भी उसी साउंड की ज़्यादा होगी, इसकी होगी मोर पिच और इसकी होगी लेस पिच, या फिर आप कह सकते हैं मोर श्रिलनेस। ठीक है, और ये इसकी लेस श्रिलनेस होगी। श्रिलनेस डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, सिंपली। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, वाइब्रेशन जो है फास्टर हो जाती हैं सोर्स से। सोर्स मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं। फास्ट होने से क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उससे मीन क्या होगा, उतनी ही इसकी वेवलेंथ जो है पर सेकंड में बढ़ जाती है। वेवलेंथ बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, श्रिलनेस बढ़ेगी, श्रिलनेस बढ़ने को क्या बोलते हैं हम, पिच ऑफ साउंड बढ़ जाती है। ठीक है, पिच ऑफ साउंड बढ़ जाती है। इसमें नंबर ऑफ वेव्स बढ़ जाएंगी बट वेवलेंथ एक्चुअल में कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है वेवलेंथ से वो यूनिवर्सली है, ये याद रखना। ये आपको मैंने पहले बताया था। वेवलेंथ होती क्या है, द कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रैफ। देखिए यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, स्मॉल है, और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ है उसकी कम फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसकी कम वेवलेंथ आ रही है तो इसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, वेव नंबर ज़्यादा आएंगे, जैसे इसमें वेव नंबर कितने हो गया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे इसमें कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो इसमें वेव नंबर ज़्यादा आएंगे बट वेवलेंथ क्या आएगी, कम। ये बात ध्यान रखना पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है इसमें क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी, तो क्वालिटी जो है बड़ा इजी सा टॉपिक है। क्वालिटी कैसे बोलते हैं, जो क्वालिटी होती है साउंड की इसको हम टिम्बर भी बोलते हैं। टिम्बर, साउंड की क्वालिटी को टिम्बर ही बोलते हैं। और साउंड की जो ये करैक्टरिस्टिक है ये हमें बताती है कि साउंड कहाँ से आ रहा है, साउंड आ कहाँ से रहा है, उसका सोर्स क्या है। जैसे मान लीजिए एक तबला बज रहा है, एक ढोल है, एक शहनाई है, ठीक है, और एक कोई और ले लो, जैसे कोई भी साउंड हो सकता है। सो इन सभी को अलग अलग आवाज़ से हम अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं। लाइक ए गिटार लगा लो, चलो एक हमें पता है ये
इसमें वायर होती है, वायर के खड़कने से आवाज़ आता है, इसमें साउंड अंदर जाता है तब आवाज़ आती है। ये दोनों में एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, उस पर हम स्टिक करते हैं किसी स्टिक से, तो वो स्ट्राइक करते हैं किसी स्टिक से तब आवाज़ आती है। इसमें हाथ से स्ट्राइक करते हैं, इसमें स्टिक से करते हैं, इसमें आवाज़ अंदर फेंकते हैं, और इसमें हम फिंगर से वायर्स को छेड़ते हैं तब इसमें आवाज़ पैदा होती है। सो टिम्बर क्या है? टिम्बर होती है कि ये साउंड कमिंग कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है, कि वो तबला है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन से आ रहा है, या फिर कोई हवा का सोर्स है उससे आ रहा है, या फिर कोई वायर का है उससे आ रहा है, या फिर स्ट्रेच मेम्ब्रेन है उसको हम स्टिक से पीट रहे हैं। तो ये जो डिपेंड करता है, इसी को हम क्वालिटी बोलते हैं कि साउंड की क्वालिटी क्या है। ठीक है। सिंगल फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है ट्यूनिंग फोक। जब उसमें सेवरल फ्रीक्वेंसी मिल जाती हैं तो वो एक इम्प्योर साउंड बन जाता है, और उसी इम्प्योर साउंड को हम नोट बोलते हैं। मतलब नोट क्या है? सेवरल फ्रीक्वेंसीज का मिक्सअप। सेवरल फ्रीक्वेंसीज मिलके एक नोट बनाती हैं, नोट। ठीक है। और नोट में सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, उसमें देख सकते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें नंबर ऑफ आवर टोन्स कितने हैं, हार्मोनी कितनी है, और लाउडनेस कितनी है। लाउडनेस से आप उसके एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सब कुछ निकाल सकते हैं। वो एक प्रॉपर नोट हो गया साउंड का। और ये नोट ही जो है यही हमें बताता है कि वो नोट किसका है, वो तबले का है, ढोल का है, शहनाई का है, गिटार का है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी या फिर टिम्बर ऑफ साउंड। ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।